हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं सान का सीन, जो अब पूरी तरह से पैरासाइटिस हो चुका है, जिसे एमसीओ होली 60 विंग्स देख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद होली 60 विंग कहने लगा, बच्चे हम लोग पहले ही बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं। ये सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, सान को किसी ने पूरी तरह से पैरासाइट कर दिया है। आप होली 60 विंग चारों तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या यही वो प्लेनेट है जिसके बारे में तुम कह रहे थे, प्लेनेट अर्थ। लेकिन उसी पर हम लोग देखते हैं रायतन हमें मून का एक छवि दिखाता है, और फिर अगली बार एमसी का लगा, नहीं प्लेनेट आज इतना ज्यादा छोटा नहीं है। जो सुने पर होली 60 में पूछने लगा, तो फिर मैं क्यों उस प्लेनेट को देख नहीं पा रहा हूँ, वो अर्थ प्लेनेट को। जो सुने भाई एमसी थोड़ा सा मिट्टी उठा तो कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये मून है। और फिर एमसी बहुत ही जोर में कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, ये मून ही है। और फिर एमसी मून के तीर को याद उठे कहने लगा, लावरेल। और फिर अगली बार एमसी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मून की चक्कर लगाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक जगह पर बहुत सारे तीर को, जो चीज अब पूरी तरह से जल चुका है, जिन्हें देखने के बाद एमसी अब वहाँ पर रुक जाता है। और फिर हम लोग समझ पाते यही लाउरेल का तीर है जो अब बचा हुआ है गेरेथ एम्पर के साथ फाइट करने के बाद। ये चीज को देखने के बाद होली 60 में कहने लगा, ये तो पूरी तरह से जल चुका है। उसी पर डिवाइन थ्री अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगा, और फिर उस तीर को हवा में उठाते हुए कहने लगा, लिविंग पेस में वापस जाओ, मैं तुम्हें रिवाइव करने का कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी उस तीर को अपने लिविंग स्पेस में रख देता है। लेकिन उसी पर एमसी को कुछ महसूस होता है, जिसके वजह से एमसी थोड़ा घबरा जाता है। और फिर होली 60 में कुछ देखने में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगा, बच्चे। उसी पर एमसी कहने लगा, चलो। जो सुने के बाद होली 60 में पूछने लगा, कहाँ पर चलो। और फिर अगली पर हमें मार्क्यूरी का सीन दिखाता है, जो अब आधा टूट चुका है पूरी तरह से। उसे देखने के बाद होली 60 में कहने लगा, यहाँ पर भी हुआ है। और फिर हम लोग देख पाते विनाश का सीन, जहाँ से एमसी गुजर रहा था। हम लोग देख पाते विनाश पर भी एक बहुत बड़ा गर्त हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते शैतान की सीन, जहाँ पर से एमसी गुजर रहा था। हम लोग देखते हैं शैतान को भी किसी ने आधा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरह से। और फिर अगले पर हम लोग मार्स का सीन देखा, जिसी ने आधा मार्स को पूरी तरह से खा लिया है। और फिर एमसी ये चीज को देखने के बाद वह पूरी डूब जाता है। और फिर होली 60 में कहने लगा, पूरे प्लेनेट को उसने 2 हिस्से में काट डाला है। जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा, हाँ ये एम्पायर्स का ही स्टाइल है। सच में दोस्तों, गेरेथ एम्पायर ने यहाँ पर हर एक प्लेनेट को दूसरे में बात को गया है, जैसे कि ये कोई प्लेनेट नहीं, उसके लिए एक खेलने का चीज है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते एमसी के बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करने की वजह से होली 60 की हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। और फिर अगली पर होली 60 खुद को संभाल तो एमसी से कहने लगा, बच्चे इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर को एक जगह पर कैंसिल मत करो, इससे मुझे दर्द होता है। और फिर उसी पर कुछ देखने के बाद होली 60 में बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर बहुत सारी लाशों को देखने के बाद एमसी कहने लगा, ये तो एक लाशों का वाल है। हम लोग देख पाते यहाँ बहुत सारे केचर का डेड बॉडी गिरा हुआ है। इसे देखने के बाद होली 60 विंग्स कहने लगा, यहाँ पर कितने सारे केचर्स मोड़ा है। और फिर होली 60 विंग्स के सामने हम लोग वो सारी लाशों को जैसे किसी की मौसर का मुंह की तरह देख पाते हैं। अब अगली पल एमसी कुछ महसूस को बताया, जिसके वजह से एमसी को बहुत बहुत शौक लगता है। और फिर एमसी चाहते तो अपनी डिवाइन सेंस को रिलीज करने लगा, जिसके वजह से कुछ महसूस करने के बाद अगली पल एमसी अपने माइंड में कहने लगा, ये तो लाइफ का साइन है। और फिर अगली पल हम लोग एक इंसेक्ट कैलेंडर की मीटियोर का सीन देख पाते हैं, जो भी आप पूरी तरह से टूट चुका है। वहाँ पर किसी को देखने के बाद एमसी कहने लगा, इंसेक्ट क्वीन। अब हम लोग देख पाते हैं एमसी इंसेक्ट क्वीन की बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। अब इंसेक्ट क्वीन एमसी की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने कहने लगा, ये स्पिरिचुअल एनर्जी। उसी पर एमसी अपने लाइफ एनर्जी एसेंस को उस पर इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से अगली पर हम लोग देख पाते इंसेक्ट क्वीन को पूरी तरह से होश आ चुका है। और फिर इंसेक्ट क्वीन को जागते हुए देखने के बाद एमसी उससे पूछने लगा, गेरेथ एम्पर कहाँ पर है और अर्थ का क्या हुआ, 9th फॉक्स कहाँ पर है। जो सुनने के बाद इंसेक्ट क्वीन कहने लगा, गेरेथ एम्पर यहाँ पर आ चुका था, 9th फॉक्स ने हमें लीड किया था उसके खिलाफ फाइट करने के लिए। 8 प्लैनेट्स के अंदर जितने भी एलियन बीस्ट थे वो सारे एक साथ मिलकर गेरेथ एम्पर के खिलाफ फाइट कर रहा था, लेकिन एक ही पॉल के अंदर ही। और फिर उस पॉल को याद करते हुए इंसेक्ट क्वीन कहने लगा, हम लोग हार गए उसी वक्त, और सारे फेरोसियस बीस्ट भी वहाँ मर चुका है, और उसने आंत को भी अपने साथ ले गया है। और उसी पर हम लोग उसकी याद में देख पाते गेरेथ एम्पायर ने एक रूट की मदद से आंत को पकड़ कर रखा है। और फिर गेरेथ एम्पायर के बारे में सोचते हुए इंसेक्ट क्वीन कहने लगा, वो अब कैंगलेन स्टार की तरफ चला गया है। अब ये सुनने के बाद एमसी उसकी मीटियोर को अपने लाइफ स्मॉल रियम के अंदर रखते हुए कहने लगा, लिविंग प्लेस के अंदर जाओ और थोड़ा सा रेस्ट लो। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के मुंह में थोड़ा सा भी इमोशन हमें नहीं है, जिसे महसूस करने के बाद इंसेक्ट क्वीन अपने थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, मास्टर आप। उसी पर एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, डैम इट। और फिर अगली पल हमें गेरेथ एम्पर का सीन दिखाता है, जिससे एमसी का स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो जाता है, जिससे महसूस होने के बाद गेरेथ एम्पर अपना तीर जो अभी सान में है उसे एवोकेट करने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हो तीर अब एक बड़े सा मौसम केचर में बदल जाता है, जो केचर अब एमसी के सामने आकर खड़ा हो चुका है, जिसे देखने के बाद होली 60 में कहने लगा, बच्चे थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब हम लोग देख पाते हो वो मॉन्स्टर केचर एमसी को अटैक भी कर देता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख पाते हैं सान के साप्रेस पर और एक मॉन्स्टर केचर वहाँ पर जाग रहा है।
और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।